कश्मीर के इलेक्शन में पहली बार ऐसा क्या होने जा रहा है जो पिछले 37 साल से कभी नहीं हुआ। जमात इस्लामी जो हमेशा से इलेक्शन का बॉयकॉट करती थी, अब अपने ही कैंडिडेट्स को क्यों उतार रही है? क्या ये कश्मीर का नया दौर है या फिर एक बड़ी पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी? इस इलेक्शन से जम्मू और कश्मीर का फ्यूचर कैसे बदलने वाला है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये कैंडिडेट्स असली बदलाव लाने के लिए आए हैं या फिर एक ट्रोजन हॉर्स बनकर आएंगे? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। ये वीडियो कुल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हम जानेंगे जमात इस्लामी का कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो में रोल क्या था और क्यों इन्होंने इलेक्शन से दूरी बनाई रखी। और दूसरा देखेंगे कि कैसे 2019 के बाद पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदले और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के बाद जमात ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। तीसरा हम बात करेंगे इन अपकमिंग इलेक्शन के जमाते बैक कैंडिडेट्स के ऊपर और क्या ये सच में चेंज एजेंट्स हैं या फिर दिल्ली के लिए एक गेम प्लान का हिस्सा। आखिर में हम ये समझेंगे कि कश्मीर के आम लोग इन सबको कैसे देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं जमात इस्लामी 1940 से कश्मीर की एक बड़ी रिलीजियस और सोशल मूवमेंट रही है। इनिशियली ये एक एजुकेशनल और इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन धीरे धीरे इसने सेपरेटिस्ट मूवमेंट में भी अपना रोल निभाया और 1987 इलेक्शन का इनके लिए टर्निंग पॉइंट था। उस इलेक्शन में मैसिव रिगिंग के एलिगेशंस लगे और कश्मीर आवाम का भरोसा है इंडियन डेमोक्रेसी से उठ गया। यहीं से शुरू होता है 37 साल का बॉयकॉट पॉलिटिक्स। एक वक्त था जब जमात के मेंबर्स पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन 1987 के बाद उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को ही रिजेक्ट कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आर्म स्ट्रगल और सेपरेटिज्म के साथ जमात का नाम जोड़ दिया गया था और आज तक इनका नाम मिलिटेंसी के साथ एसोसिएटेड है। 1989 में उन्होंने अपनी आर्म विंग हिजबुल मुजाहिदीन को भी सपोर्ट किया था। फिर आता है 2019, वो साल जब आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। जब स्टेटहुड को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया तो पॉलिटिकल स्पेस और स्क्वीज हो गया। बहुत सारे अपोजिशन लीडर को अरेस्ट भी किया गया था और जमात को एक बार फिर से बैन कर दिया गया। जमात के ओवर 300 लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था और इनके घर और प्रॉपर्टीज को भी सीज कर दिया गया। इस पूरी क्रैकडाउन के बीच आज जमात इलेक्शन का हिस्सा क्यों बनना चाहता है, ये एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो हमें आगे समझना है। अब आते हैं इस इलेक्शन के जमाते बैक कैंडिडेट्स पर। 10 से ज़्यादा जमात के फॉर्मर मेंबर्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका एजेंडा है हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट और ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच को टैकल करना। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है वो है कश्मीर का डिस्प्यूट। क्या ये इंटेंशनल है? क्या ये कैंडिडेट्स अपनी पहली प्रायोरिटी पर फोकस कर रहे हैं या फिर कुछ और है? ये एक पैराडॉक्स है। एक तरफ तो जमात के लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन की जगह दिल्ली के रूल को लेजिटिमेसी देता है। इंजीनियर अब्दुल राशिद का नाम तो आपने सुना ही होगा। लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था, वो भी जेल में बैठे हुए। इनकी विक्ट्री के बाद जमात और उनका अलायंस अब लेजिस्लेटिव इलेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आया है। राशिद और जमात को जेल फ्री कश्मीर प्लान इनके कैंपेन का मेन फोकस है। उमर अब्दुल्ला ने तो ओपन रैली में ये भी कहा है कि ये सब दिल्ली की एक स्ट्रैटेजी है उन्हें हराने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इलेक्शन के रिजल्ट ही बताएंगे। अब कश्मीर के लोग इन सब पर क्या सोच रहे हैं? जमात के कई पुराने सपोर्टर्स खुद ही कंफ्यूज हैं। कई लोग इलेक्शन से दूर रहना चाहते हैं, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि अब इलेक्शन पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूसरे तरीके काम नहीं कर रहे हैं। एक यूथ विंग के एक्टिविस्ट ने बोला है कि रैली में उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को देखा ही नहीं। जमात के अंदर भी डिवाइड है, लेकिन कुछ नए लोग जो पहले सेपरेटिस्ट मूवमेंट का हिस्सा थे अब इलेक्शन को एक नए स्ट्रेटजी मान रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो ये था कश्मीर का एक कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग पॉलिटिकल सिनेरियो। जमात इस्लामी का पहली बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना एक बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन सवाल ये है कि क्या असली डेमोक्रेसी का प्रतीक है या फिर एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़? और क्या जमात बैक कैंडिडेट्स कश्मीर के लिए चेंज एजेंट्स बनेंगे या ये एक और चाल है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल फ्यूचर को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द बल्ब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए और भी इन डेप्थ एनालिसिस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।